नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस तो किया है, पर शायद इस पर खुलकर बात नहीं की। हम बात कर रहे हैं हमारे अंदर हो रहे बदलाव और उससे मिलने वाले अकेलेपन की। पता है, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम अंदर से बदलते हैं, ग्रो करते हैं, हम धीरे धीरे अकेले होने लगते हैं। शुरुआत में ये थोड़ा डरावना जरूर लगता है, लेकिन क्या ये सच में बुरा है? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी मानसिक विकास की यात्रा और इससे पैदा होने वाले एकांत को बहुत करीब से समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मानसिक विकास के साथ ये अकेलापन क्यों आता है, वो भी तब जब आप 10 लोगों के बीच बैठे हों। आपने भी कभी ना कभी ये अजीब सी बात महसूस की होगी, है ना? आप किसी भीड़ का हिस्सा हैं, लोगों के बीच बैठे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन, एक गहरा अकेलापन महसूस होता है। मतलब आप शारीरिक रूप से तो वहां हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है, कुछ टूट रहा है या नया बन रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर वो है क्या। यही वो सवाल है जो हमारी आज की चर्चा की एकदम जड़ है। तो ये बदलाव असल जिंदगी में दिखता कैसा है? देखिए, एक वक्त ऐसा आता है जब अचानक, और मेरा मतलब है बिल्कुल अचानक, आपको वो पुरानी बातें, वो दिखावटी रिश्ते और बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली जगह पूरी तरह से थका देने लगती हैं। जिन लोगों से कभी आप घंटों बातें किया करते थे ना, अब उनसे 2 मिनट बात करने का भी मन नहीं करता। अब दिमागी और जज्बाती दोनों तरह से एकदम थका हुआ महसूस करते हैं। एक उम्र और अनुभव के बाद ऐसा लगने लगता है कि बस अब लोगों की भीड़ नहीं, शांति चाहिए। वो छोटी छोटी बातें जो पहले मायने रखती थीं, अब एकदम बेमानी और थकाऊ लगने लगती हैं। और सच कहूं तो इसमें कोई अहंकार नहीं है, बल्कि ये तो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की एक समझ है। अगर हम इसे और गहराई से देखें तो हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत ही गजब का बदलाव आ जाता है। पहले क्या होता था? पहले हमें दूसरों का ध्यान खींचना अच्छा लगता था, हर किसी को इम्प्रेस करने की होड़ मची रहती थी और वो शोर वाली जगह हमें बहुत आकर्षित करती थी। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ खुद की समझ और शांति की तलाश होती है। दूसरों को खुश करने की जगह खुद को समझना सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगता है। ये जो बदलाव है ना, ये साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग अब बाहरी दुनिया के उस फालतू शोर से हटकर अपनी अंदरूनी स्पष्टता की ओर मुड़ चुका है। हमारी ऊर्जा अब बाहर बिखरने के बजाय बिल्कुल भीतर की ओर केंद्रित हो रही है। और इसी बदलाव के सफर में कड़वा लेकिन बहुत ही जरूरी सच सामने आता है। कुछ लोग सिर्फ आपके एक पुराने वर्जन के लिए ही बने होते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये मानसिक विकास का वो दौर होता है जहां कई पुराने दोस्त धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर कनेक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं होता। जो रिश्ते आपकी किसी पुरानी मानसिकता या पुराने विचारों पर टिके थे, वो आपके बदलने के साथ ही अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। जब आपके मूल्य, आपके विचार ही बदल गए, तो उन पुराने रिश्तों का बोझ जबरदस्ती ढोना मुमकिन नहीं रह जाता। अब शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या मेरे अंदर ही कोई समस्या आ गई है जिसकी वजह से दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन असल में इसे ग्रोथ इंड्यूस्ड आइसोलेशन कहते हैं, यानी आपके मानसिक विकास के कारण पैदा हुआ एकांत। मैं आपको बता दूं कि ये कोई बीमारी या आपके अंदर की कोई खामी बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। सोचिए, जब आपका नजरिया बदलता है तो आपकी अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है, और जब वो ऊर्जा बदलती है तो आपको हर जगह वो अपनेपन का एहसास नहीं होता। अगर आपको भी लगता है कि पुरानी बातें अब आपसे कनेक्ट नहीं कर रही, तो समझ लीजिए ये इस बात का पक्का संकेत है कि आप अंदर से ग्रो कर रहे हैं। बस यहीं पर हमें अपना नजरिया बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो अकेलेपन का ये शुरुआती दर्द होता है ना, इसे आप बहुत आसानी से अपनी भावनात्मक मजबूती यानी इमोशनल रेजिलियंस की ताकत में बदल सकते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि अकेलापन हमेशा कोई बुरी चीज नहीं होता, बल्कि कई बार जीवन का यही वो दौर होता है जो इंसान को अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। ये दौर हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने और खुश रहने के लिए हर पल किसी न किसी का साथ होना जरूरी नहीं है। जिस दिन इंसान अपनी भावनाओं को खुद संभालना सीख जाता है, वो अकेलेपन का दर्द एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस भावनात्मक मजबूती का असली मतलब क्या है। इसे हम कंफर्टेबल सॉलिट्यूड या एक सुकून भरे एकांत के रूप में देख सकते हैं। देखिए, दर्द भरे अकेलेपन और एक सुकून भरे एकांत में बहुत बड़ा फर्क होता है।
ये वो अवस्था है जहां आप इस बात से परेशान नहीं होते कि कोई आपके साथ नहीं है, बल्कि आप खुद के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं। असल में यही वो पल है जब इंसान खुद के सबसे ज्यादा करीब आ जाता है। किसी की कंपनी की कमी महसूस होने से लेकर खुद के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने तक का जो ये सफर है ना, बस यही सच्ची ग्रोथ है। यहाँ शांति खाली खाली नहीं लगती, बल्कि बहुत ज्यादा सुकून देने वाली लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सुखद अवस्था तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। तो इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है 21 दिनों का संकल्प। ये खुद को बाहरी शोर से हटाकर खुद पर केंद्रित करने का एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता है। इसके 4 मुख्य कदम हैं। पहला, दूसरों से हर समय ध्यान मांगना और उनकी रिप्लाई का इंतजार करना बंद कर दीजिए। दूसरा, खुद को उन जगहों पर जाने से रोकिए जहां आपकी या आपके समय की कोई कद्र न हो। तीसरा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। और चौथा, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखिए और वर्कआउट जरूर कीजिए। ये संकल्प इसलिए है ताकि जो हम दूसरों से मान्यता या वैलिडेशन मांगते रहते हैं ना, वो आदत हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। और पता है, जब आप पूरे समर्पण के साथ इस संकल्प का पालन करते हैं तो एक अद्भुत परिणाम सामने आता है। जिस दिन कोई इंसान खुद के साथ सहज होना सीख जाता है, अपनी खुद की कंपनी को पूरी तरह से एंजॉय करने लगता है, उस दिन अकेलापन उसे डराना बंद कर देता है। अकेलेपन की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और यही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है, एक ऐसा मानसिक स्तर हासिल करना जहां खुद के साथ बिताया गया समय इतना पूर्ण और आनंददायक हो जाए कि अकेले रह जाने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उस बिंदु पर पहुंचने के बाद किसी और का साथ एक विकल्प बन जाता है, आपकी कोई मजबूरी नहीं। इस चर्चा के आखिर में मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिएगा, क्या ये जो अकेलापन महसूस किया जा रहा है, वो असल में वही शांत जगह तो नहीं है जिसकी जरूरत आखिरकार खुद से मिलने के लिए थी? ये विचार सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अकेलेपन से घबराने के बजाय क्यों ना इसे खुद को खोजने के एक बेहतरीन मौके के रूप में देखा जाए। एक बात तो स्पष्ट है, पुरानी आदतों और पुराने लोगों का पीछे छूटना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये तो एक नए और बहुत ही गहरे सफर की शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपके विचारों को स्पष्टता मिली होगी। इस सवाल के साथ कुछ पल बिताइए, इस आध्यात्मिक यात्रा को महसूस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।